नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आत्माओं के स्वभाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आत्मालोक की आत्मा पृथ्वी पर आती है, वो किस लोक की होगी, वैसे उसका स्वभाव होगा। तो वो किस तरह से कर्तव्य अपना कर सकती है, किस तरह से उसका स्वभाव का हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम देख रहे हैं। अब तक हमने दोस्तों पहले जो 5 लोक है उसके बारे में देखने की कोशिश की कि वो कैसे है वहाँ, और वहाँ की जो आत्माएं जब पृथ्वी पर आएंगी तो उनका स्वभाव किस तरह से हो सकता है। आज इस वीडियो में हम छठा जो लोक है, जो बहुत ही उच्च लोक है, एकदम जो सर्वोच्च लोक है, उसके एक कदम नीचे का ये लोक है, इसलिए बहुत ही बड़ी आत्माएं यहाँ पर होती है। वो अगर पृथ्वी पर आएंगी तो उनका स्वभाव किस तरह से होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आत्मा की उन्नति दर्शाती है, आत्मा का विकास दर्शाती है। वो आत्मा किस प्रकार से अब इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है, ये सारी चीज़ें उसको उसका जो कर्तव्य है या फिर पृथ्वी पर जो वो कर्म करने वाली है, इन सारी चीज़ों को दिखाती है दोस्तों। सबसे पहली बात है कि उसका स्वभाव कैसे होगा। ये जो छठे लोक की आत्माएं होती है, वो बहुत ज़्यादा देखा गया है दोस्तों कि संतुलित होती है। मतलब क्या कि अपने आप को संभालने वाली ऐसी आत्माएं, जिनके बड़े बड़े उनके सामने अगर बड़ी बड़ी परेशानियां आए, बड़े बड़े कोई संकट आए, फिर भी ये उसमें हारेंगे नहीं, उसमें वो बहुत ही अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है, वो पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा वो कुछ करेंगे, कुछ बड़ी क्रांति लाएंगे, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है दोस्तों कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, इंसान का जीवन हो सकता है। मतलब कैसे, समझो एक कोई इंसान है और उसके सामने बहुत बड़े बड़े संकट आए, लेकिन फिर भी उनसे ना हार कर वो ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जीत जाता है या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। तो ऐसा इंसान समाज के लिए कुछ बड़ा तो नहीं करता, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सिर्फ बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उससे लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। इस तरह से वो कर्म कर सकता है। तो ऐसे होते हैं छठे लोक की आत्माएं। ऐसी जो आत्माएं होती है ना दोस्तों, वो बहुत प्रेरणा बन सकती है, या फिर वो अपने आप को जैसे संतुलित आत्मा, मतलब कि अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाल सकते हैं। व्यसन या फिर जो बुरी चीज़ है, बहुत बार ऐसे लोगों को लत भी लग जाती है। मैंने ऐसे कुछ बड़े बड़े लोगों को देखा है कि अच्छे लोग, उनको शराब की वगैरह कभी कभी लत लग जाती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि अगर इससे उनके परिवार का या फिर उनके बच्चों का, बेटों का वगैरह कुछ बुरा हो रहा है, तो ऐसे वक्त में वो उसको आराम से छोड़ भी सकते हैं। जैसे चौथे लोग की वगैरह अगर हम आत्मा की बात करें या फिर तीसरे लोग की, तो मैंने आपसे कहा था ना कि उनको बुरी चीज़ों से दूर रहना या फिर ऐसे शराब वगैरह से जो व्यसन होते हैं उससे दूर रहना उनको बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कोई आत्मा छठे लोग की हो तो वह आराम से इन सारी चीज़ों को छोड़ सकती है। हाँ, पहले उसको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक बार वो अपने आप पर जो कंट्रोल करने वाली बात है ना दोस्तों, वो अच्छी होती है उनमें। इनको पहले से ये सारी चीज़ें पता होती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और इस वजह से डिसीजन जो लेना है वो बहुत ही अच्छा उनको बन सकता है। छठे लोग की जो आत्माएं होती है, उसके सामने बहुत बार इतने बड़े बड़ी परेशानियाँ आती है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही अब वो उसको आगे जाना है और कहीं ना कहीं अपने आप को भी साबित करना है। जो छोटे लोग की आत्मा होंगी, वो हमेशा ही उसके सामने कुछ बुरा आएगा ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक आत्मा का जिस तरह से वो चयन करती है, उस पर वो निर्धारित है। छठे लोग की जो आत्माएं हैं, उनका एक ही जन्म पृथ्वी पर नहीं होगा, बहुत सारे जन्म हो सकते हैं। तो बहुत सारे जन्मों में भी वो एक अच्छा जीवन का चयन कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छे पोजीशन पर रह के वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसी भी गुंजाइश है कि जहाँ पर वो समाज से बहुत झगड़ने की उसको ज़रूरत पड़े, या फिर बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हो, जहाँ पर कोई भी ठीक ठाक से चीज़ें ना मिले उसको। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए भी उसको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो बहुत ही बुरे हालत में उनकी बचपन बीता, या फिर उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये छठे लोग की आत्मा हो। जो भी आत्मा जीवन में गरीबी से अमीरी तक गई है, या फिर बहुत ही ज़्यादा उसने सक्सेसफुल हासिल किया है, वो छठे लोग का ही है, ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। उनके स्वभाव का गुण कुछ इस तरह से होगा कि वो दूसरों के संभाल कर लेंगे, दूसरों के परेशानियों को जान कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ समाज के लिए या फिर एक दूसरे के लिए वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं गरीबी की भावना या फिर दूसरों की लाचारी होती है, या फिर दूसरों की मजबूरी जो होती है, उनको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। छठे लोग की जो आत्माएं होती है ना, वो दूसरे को कभी कभी बहुत अच्छी मदद भी कर सकती है। ऐसे लोग होते हैं जिनसे समाज प्रेरणा ले। समाज किनसे प्रेरणा लेगा? कोई स्वार्थी इंसान कितना भी अमीर बन जाए, ऐसे लोगों से तो कोई प्रेरणा नहीं ले सकता। इसलिए समाज ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेगा जहाँ पर वो इंसान ही सच में अच्छा है। तो इस तरह से जो छठे लोग की आत्माएं होती है, वो कहीं ना कहीं उनका पूर्णत्व को अब पहुँच गई है वो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र करके अब छठे लोग में आई है वो, और बहुत ही अच्छे से अपना कर्म भी वो जारी रखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने बहुत सारे संकट का सामना किया और अब हम मज़े में जी रहे। आत्मलोक में वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे।
या फिर हमसे भी अगर कोई हो छठे सातवें या फिर पाँचवें लोक में, तो आत्मलोक में तो वो बहुत ही अच्छी सी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर आकर वो आत्मा जो चयन करेगी संघर्ष करना, उसको वो करना पड़ेगा। और लेकिन वो अगर अपने आप में कंट्रोल कर सकती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो स्थितप्रज्ञता कही है, ये स्थितप्रज्ञता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कैसे भी हालत में हम अपने आप को अगर संभालने की कोशिश करें तो वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हमारे सामने आ सकती है। एक अच्छा ज़िंदगी या फिर ज़िंदगी में सबसे बड़ी बड़ी जो बातें होती है, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो छठा लोक है दोस्तों, वो आत्मा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही उच्च लोक है। इस लोक की जो आत्माएं होंगी वो किस तरह से कर्म करेंगी, तो वो बहुत ही अच्छा कर्म करेंगी। अपने कर्म में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब एक मैसेज देने की कोशिश भी कर सकते हैं कि किस तरह से जीवन में, आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी वो डटे रहे या फिर उन्होंने बहुत बड़ा सामना किया। बहुत बार ऐसे जो छठे लोक की आत्माएँ होती है, हर बार ही वो समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत बार कभी कभी बड़ी बड़ी एनजीओज़ या फिर बड़ी बड़ी संस्था है जो लोगों के लिए मदद करती है, ऐसे वक्त में वो निस्वार्थ रीति से मदद भी कर सकती है। कहीं ना कहीं अच्छा ही इनके मन में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहले जो 3 लोग हैं उसमें 100 में से बहुत ही ज़्यादा 10% भी कभी कभी उनमें अच्छाई नहीं होती। अगर पहले लोग की बात करें तो वो बहुत ही कम होती है, लेकिन छठा जो लोग है उनके मन में ही दोस्तों तकरीबन 80 से 90% अच्छाई होती है। तो 10% बाकी का बचा हुआ क्या होता है। ऐसे वक्त में हाँ, हो सकता है कि बोले हालत उनको बहुत ही बुरा कुछ बनाने की कोशिश करे, लेकिन इनका इतना मन पर कंट्रोल हो सकता है कि वो इन सारी चीज़ों में ना फंसे। इसलिए कहीं ना कहीं 100% कोई इंसान को हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा ही है, लेकिन इनके अंदर बहुत अच्छाई होती है। इसलिए बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि वो कुछ बुरा करे। लेकिन छठे लोग की आत्माएं समाज में बहुत ही बड़ा कुछ करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। या फिर एक संतुलित इंसान जो अपने बड़े बड़े उनके सामने परेशानी आई फिर भी जो नहीं हारेगा, जो अच्छा कर्म करेगा, सारी चीज़ें मतलब उनके साथ होने पर भी वो स्मिता से करेंगे, समाज से लड़ने की कोशिश करेंगे, हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बातें करेंगे। ये जो अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें वो कुट कुट कर भरी होती है और इसी तरह से वो दुनिया को भी मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों। अगले भाग में दोस्तों हम 7वां लोग जो लोग हैं वहाँ की आत्माएं किस तरह से उनका स्वभाव हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।